जय मसीह की बच्चों, आज आपके फेवरेट प्रोग्राम ऑनलाइन संडे स्कूल में प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके संडे स्कूल में टाबरनाकल यानी मिलाप वाला तंबू के आगे के अध्याय से सीखेंगे और जैकब के परिवार से मिलेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, आप सहायता करिए परमेश्वर। हमारे हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। जो भी प्रोग्राम हम आज कर रहे परमेश्वर, उसमें से उन लोग सीखने के लिए आप सहायता करिए परमेश्वर पिता। उन लोगों का बुद्धि और दिमाग के साथ अब रहिए परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। जय मसीह की बच्चों, आज मिलाप वाले तंबू के दूसरे भाग को देखेंगे। हमने पिछले बार मिलाप वाले तंबू में 4 बिंदुओं को देखे थे। अब हम उसके आगे के बिंदुओं को देखें। आप सब रेडी हैं ना बच्चों? आइए हम आज उसके आगे के बिंदुओं को देखते हैं कि वे कौन कौन से हैं। आज हम 3 चीजों के बारे में देखेंगे: तंबू की अंदर की संरचना, बलिवेदी और बलिवेदी की सामग्री, बलिदान और तंबू की अंदर की बातों को देखेंगे। आज हम ये 3 मुख्य बिंदु को सीखेंगे। फर्स्ट, तंबू के अंदर की संरचना। सबसे पहला है आंगन का द्वार। यदि हमें किसी के घर जाना है तो हमें उसके अंदर से होकर भीतर जाना होगा। वैसा ही इस तंबू के भीतर आने के लिए द्वार बनाया गया था। इसके बारे में हम बाइबल में निर्गमन 27 का 16, 38 का 18 से लेकर 20 तक हम देख सकते हैं। मिलाप वाला तंबू एक ऐसे विशाल जन समूह की छावनी के बीच स्थित था जिसका संख्या कम से कम 25 लाख रही होगी। छावनी के चारों दिशाओं से तंबू तक पहुंचने के लिए चौड़े मार्गों का प्रावधान किया गया था, लेकिन पृथ्वी की किसी भी इमारत से बढ़कर इस इमारत की विशेषता यह थी कि 150 फीट लंबे तथा 75 फीट चौड़े इस इमारत में प्रवेश का द्वार केवल एक ही था। यह द्वार एकमात्र द्वार पूर्व दिशा में था। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिरूप है। वहां प्रवेश का एकमात्र द्वार इस तत्व का प्रतीक है कि परमेश्वर की कलीसिया में भी प्रवेश द्वार एकमात्र ही है। यूहन्ना 10 का 9 में पढ़ सकते हैं। अब हम मिलाप वाले तंबू के फाटकों को एक एक कर जानेंगे। पहला, एकमात्र द्वार जो हमारा यीशु मसीह है। दूसरा, विशाल फाटक। यह फाटक 20 हाथ लंबा वरन 5 हाथ ऊंचा द्वार था। इस द्वार को भीड़ से बचकर स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश किया जा सके, ऐसे बनाया गया था। तीसरा, मनोहर द्वार। इसमें 4 प्रकार के रंगों से सजा हुआ यह द्वार हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को दर्शाता है। यह 4 रंग है। पहला, मलमल, यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। दूसरा, नीला धागा, परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा को दर्शाता है। तीसरा, बैजनी धागा, यीशु मसीह के राजत्व को दर्शाता है। चौथा, लाल धागा, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारों को दर्शाता है। अब हम देखते हैं 14 बिंदु। कभी बंद नहीं होने वाला द्वार। 5वां, असाधारण फाटक। 6वां, 4 खंबे पर लटकाया गया फाटक पर्दे। 7वां, पूर्व दिशा में स्थित फाटक। इन सभी फाटकों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम द्वार से आगे बढ़कर आंगन की ओर चलते हैं। आंगन के बारे में हम बाइबल में निर्गमन 27 का 8 और 9, 38 का 9 से लेकर 20 तक पढ़ सकते हैं। मिलाप वाले तंबू की आंगन की लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ तथा ऊंचाई 5 हाथ की थी। आंगन के कनात की ऊंचाई 5 हाथ की थी। यह बटी हुई
सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे से बना हुआ था और 60 खंभों पर लटकाया गया था। रस्सियों से पीतल की कुर्सियों से बांधा गया था। दक्षिण दिशा में 20 खंभों पर 150 हाथ लंबा पर्दा, उत्तर दिशा में भी उसी प्रकार 20 खंभों पर 150 हाथ लंबा पर्दा, पश्चिमी भागों में 10 खंभों पर 75 हाथ लंबा पर्दे से बहुत ही उत्तम रीति से ढका हुआ था। पूर्व भाग 3 भागों में विभाजित था। विभाजन इस प्रकार था: 15 + 20 + 15 = 50 हाथ। 50 हाथ चौड़े पूर्व भाग की दोनों अलंगों पर, 3 खंभों पर 15 हाथ चौड़े कनाज से बांधकर स्थिर किया गया था। लेकिन 20 फीट चौड़े भाग तंबू में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। 4 खंभे पर बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बना, नीले, बैगनी और लाल रंग के धागों से बना, बेल बूटेदार कढ़ाई से बना कनाज चांदी की छड़ों से खंभे के ऊपर रस्सियों से लटकाया गया था। आंगन की सुरक्षा में उपयोग किए गए वस्तुएं। पहला, आंगन का पर्दा। यह पर्दा आंगन की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। यह सफेद रंग का एक पर्दा था। यह सफेद पर्दा मसीह विश्वास में उद्धार प्राप्त किए हुए हमें दर्शाता है। दूसरा, बबूल की लकड़ी से बना पीतल का बड़ा खंबा जो पर्दे को थामे हुए है। यह खंबा विश्वासियों को दर्शाता है। गलातियों 2:9 में हम इसके विषय में पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार खंबे से तंबू को सुरक्षा होती थी, उस प्रकार विश्वासियों को सावधान रहना है कि बाहर से कोई अंदर गलत रूप में न आए। हम भी भूमि की धूल पर नहीं, पीतल की कुर्सियों पर स्थिर किए गए थे। पीतल सबसे कठोर धातु में से एक है, इसलिए खंबे जमीन के अंदर नहीं लगाए गए थे, बल्कि पीतल की कुर्सियों पर लगाए गए थे। बच्चों, जैसे हमारा रहने का स्थान तो पृथ्वी है, लेकिन हमें हमेशा स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना चाहिए। बच्चों, यही बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। 60 खंबे। इन खंभों के बारे में हमने पिछले बार पढ़ा था कि 60 खंबे से बनाया तंबू था। आपको पता है बच्चों, नए नियम में खंबे विश्वासियों को दर्शाता है। पीतल की वेदी। आंगन में प्रवेश करने में सबसे पहले हम पीतल की वेदी को देखते हैं, क्योंकि पीतल की यह वेदी द्वार के समीप रखी गई थी। इस वेदी के आगे बढ़कर आदि भेंट की रोटी की मेज, दीवट, किसी भी उपकरण के समय आने की अनुमति नहीं थी और यह वेदी अनुग्रह सिंहासन के समीप पहुंचने के योग्य बनाती है। वेदी अनेक बड़े सत्य से हमें परिचित कराती है। पहला, यह वेदी यीशु मसीह को दर्शाता है। दूसरा, यह वेदी बबूल की लकड़ियों से बनी है। होम बलि की वेदी पीतल से बनी है। इसके बारे में हम निर्गमन 37:2, 28:2 पढ़ सकते हैं। वेदी हल्की बबूल की लकड़ियों से बनी थी, लेकिन वह बबूल की वेदी नहीं, पीतल की वेदी कहलाती है। निर्गमन 38:30, क्योंकि इस विधि को पीतल से अंदर और बाहर मढ़ाया गया था। इस वेदी में हमेशा बलिदान चढ़ाने के कारण या हमेशा अग्नि परीक्षा से होकर गुजरती थी और यह वेदी हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को दर्शाती है। एकमात्र वेदी, बलिदान की वेदी एक ही थी। इतने बड़े जन समूह के लिए हम सोच सकते हैं कि 2-4 और वेदी रहनी थी, लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार एक ही वेदी को यहूदियों को दी गई थी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में एक ही प्रभु है कर दर्शाती है। वेदी की लंबाई और चौड़ाई
बराबर है। वेदी की लंबाई और चौड़ाई 5 संज्ञा पर निर्धारित है। अगर हम देखें बच्चों तो पृथ्वी में 5 महाद्वीप पाया जाते हैं और यह 5 महाद्वीप वेदी की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाती है, क्योंकि यह वेदी संपूर्ण विश्व के लिए प्रदान किया गए थे। वेदी चौकोर है। यीशु मसीह के 4 सुसमाचारों की तरह वेदी भी चौकोर है। जैसे हम चारों सुसमाचारों में यीशु को क्रमांश उद्धार करता, चंगा करता, पवित्र आत्मा प्रदान करने वाला और आने वाला राजा का रूप में देखते हैं, उसी प्रकार यह वेदी भी चौकोर है। वेदी की ऊंचाई 3 हाथ है। वेली वेदी की माप ऐसी बनाई गई थी कि कोई भी आसानी से इसमें आ जा सकते थे। सर्वज्ञानी परमेश्वर ने अपनी सर्वज्ञान के अनुसार तैयार किए गए इस योजना में कोई गलती नहीं हो सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वेदी पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी का निर्माण ना किया जाए। इस प्रकार यह वेदी ऐसी वेदी है जहां सब आसानी से आ जा सकते हैं। वेदी के सिंह। पृथ्वी के चारों दिशाओं में वेदी से जुड़े हुए 4 सिंह निर्मित किए गए थे। यह सिंह मृत्युदंड से भी बचाती थी। यदि कोई मृत्युदंड के लिए चुना गया हो और वह दौड़कर सिंह के पास, तो वह बचा लिया जाएगा। मृत्युदंड के नियमानुसार बचा जा सकता था। निर्गमन 21 का 12 से लेकर 14, रोमियो 5 का 12, 6 का 23। वजन के अनुसार सिंह शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। व्यवस्था विवरण 33 का 7, भजन संगीता 75 का 10 और यीशु उद्धार का सिंह है। लूका 1 का 7, इब्रानियों 6 का 18 और 2 का 15 में देख सकते हैं। बलिदान। मिलाप वाले तंबू में चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का विवरण हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पाते हैं। बलिदानों का उत्पत्ति। बलिदानों की उत्पत्ति हम ऐसे देख सकते हैं कि आदन वाटिका में अर्थात पृथ्वी के आरंभ से ही बलिदान की गई थी। बलि वेदी के कड़े और डंडे। यहूदियों की यात्रा के समय बलि वेदी को उठाकर ले जाने के लिए परमेश्वर के नियमानुसार कड़े और डंडे बनाए गए थे। वेदी के लिए 4 पित्तल के कड़े तथा बबूल की लकड़ी के बने तथा पित्तल से मड़े 2 डंडे थे। पित्तल की वेदी को उठाने का तरीका गिनती 4 का 13 से लेकर 15 में हम देख सकते हैं। वेदी पर से राख हटाकर एक उस पर बैगनी रंग का कपड़े बिछाना होता था। यह कार्य हारून और उसके पुत्र के उत्तरदायित्व था। परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है बैगनी वस्त्र। बलि वेदी के उपकरण। तंबू में बलि वेदी पर चढ़ाया गया बलि वस्तु पर स्वर्ग से आग गिरकर उसे भस्म कर दिया करती थी। भस्म को हटाकर वेदी को पवित्र करने के लिए तथा बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 5 उपकरण दिए गए थे। यह उपकरण ये है। पहला, कटोरे। बलिदान होने के बाद वेदी पर बची हुई राख उठाने के लिए इस पात्रों में भरकर उसे निर्धारित स्थान पर फेंका जाता था। यह एक ऐसा पात्र है जो वेदी में प्रमुख होता था, इसलिए हम भी ऐसे पात्र बने जो प्रभु के लिए उपयोगी हो सके। दूसरा, फावड़ियाँ। वेदी पर से राख उठाकर कटोरा में रखने के लिए उपयोग होता था। यह उपकरण क्रूस पर से उतरने के लिए प्रभु के शरीर को जहां रखा गया था। अरमतिया के यूसुफ की कब्र ये फावड़ियों उसका प्रतीक है। तीसरा, तसला। इस बर्तन में याजक बलि पशु का रक्त लेकर परम पवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन पर तथा पर्दे के पीछे निर्देश के अनुसार 7 बार छिड़का करता था। रक्त बहकर पायों के नीचे ना चल जाए, इसलिए तसले में
इकट्ठे कर शुद्धिकरण का कार्य किया जाता था। यह इस बात को दर्शाता है कि यीशु हमें अपने रक्त से धोकर शुद्ध करते हैं। 14 त्रिशूल, वेदी पर रखे हुए मांस को जो कोई भी हिस्सा आग से बचकर नहीं दूर अगर पड़ा हो तो त्रिशूल से उसे उठाकर भाग में डाल जाता था। ये संपूर्ण समर्पण को दर्शाता है। 5वां कराचा, वेदी की राख हटाकर शुद्धिकरण करते समय चाहे यात्रा में ही क्यों न हो वेदी की आग ना बुझे, इसलिए आग इस पात्र में सुरक्षित रखी जाती थी। इजरायलियों की यात्रा में यह वेदी भी उनके साथ यात्रा कर रही थी। कहाती उससे अपने कंधों पर उठाए ले जाते थे। वेदी पर की आग बुझनी नहीं चाहिए थी। बलिदान, बच्चों बाइबल में हम 5 प्रकार का बलिदानों को देख सकते हैं और हम इसके बारे में आपका जोसना दीदी का क्लास में देखा है। पहला पाप बलि, दूसरा दोष बलि, तीसरा होम बलि, 14 अन्न बलि, 5वां मेल बलि। बच्चों आज हमने मिनाप वाला तंबू का बाहरी निर्माण को देखा है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं आग्रह करती हूँ बच्चों कि आप मेरे पढ़ाए हुए 2 पाठों को सुनकर मिलाप वाला तंबू का एक नक्शा बनाकर मुझे दीजिए, जिसमें मुझे समझ आए कि आपको कितना समझ आया है। आप इसमें अपने माता पिता की और निर्गमन की पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। और बच्चों हम आने वाला हफ्ता मिलाप वाला तंबू के आगे के बिंदुओं को भी देख सकते हैं। अब हम जैकब के परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या स्टीव और जॉर्डन को पुलिस छोड़ देंगे, यह उन पर और समस्या आती है, और क्या जैकब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जानते हैं आज की कहानी में। देखेंगे कि बच्चे लॉकडाउन में बाहर घूमने के कारण इन्हें पुलिस लेके गिरफ्तार कर लेता है और आगे इनके साथ क्या होता है अब हम जानते हैं कि क्या बच्चे छूट पाएंगे। चलो जो प्रार्थना करते हैं। जाओ घर जाओ, आइंदा से बाहर मत घूमना। लॉकडाउन में घर में रहने के लिए बोला गया ना। चलो जाओ, आइंदा से नहीं घूमना। हाँ चलो जाओ। इसके बाद पुलिस उनको दोनों भाइयों को छोड़ देती है और दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जेकब एक हफ्ते के बाद अपने कोरोना नेगेटिव पाने के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। बाय। अब हम देखेंगे कि जेकब अपने घर वापस आ जाता है और उसके बाद अरे खुश हो जाता है। जेकब भी आप कैसे आप? हाय जेकब भैया। अरे बैठो। तुम लोग कैसे हो? ठीक है। आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे तुमको पता है हॉस्पिटल में भी बहुत से ऐसे लोग मिले थे जिसने मैं सुसमाचार सुनाया। वो भी बहुत परेशानी में थे, उन्हें मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और यहाँ पर जेकब अपनी टेस्टमनी शेयर करता है अपने भाई और बहनों को कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया। आप लोग भी बहुत निराश में जी रहे होंगे, पर हमारा प्रभु हमें भी बचाता है, हमें मौत से हमें बचाता है। जैसे मैं आपके सामने गवाही, मैं भी बहुत परेशानी में था, मुझे भी बहुत तकलीफें हुई थी, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारे साथ है और वो हमें बचाएगा। और मैं तो डॉक्टर्स मेरे साथ ही थे, इसलिए मैं रिकवर कर पाया और प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ ही है, वो हमें संकट में बचाते हैं। हम भी प्रेयर किए थे। हाँ वही। भैया आपको मैं एक और बात बताती हूँ दो हाँ, सर। भैया के बारे में। हाँ भैया लोग आप जब हॉस्पिटल में एडमिट थे हाँ, तो हाँ। भैया लोग कार गए थे। हाँ
और भैया हम कार गए तो ना वहाँ पर बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव थे। अरे भैया अब आपको हम पता है देखेंगे कि दो जेकब दिन को दो दिन सारा पहले दोनों भैया भाइयों के लोग बारे में कुछ पार्क बताती गए है। थे और ना पुलिस पकड़ के भैया लोग को लेकर चला गया था। ऐसा नहीं भैया, एक्चुअली ये हुआ था कि हम लोग बाहर गए थे प्रेयर करने आपके लिए, क्योंकि आप कोरोना के लिए वहाँ पे एडमिट हो गए थे ना, तो इसलिए हम आपके लिए प्रेयर करने गए थे। तो भैया वो ना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ मालूम है भैया। कैसे? भैया वो ना हम अगर 2 दिन पहले ना हम लोग जब ट्राई कराया था ना, और जैसे हम लोग पुलिस पकड़ के हम चले गए थे पुलिस स्टेशन, उसके बाद 2 दिन बाद न्यूज़ में आया कि कोरोना वहाँ बहुत सारे लोग कोरोना पेशेंट मिले। वो पार्क में बहुत सारे कोरोना पेशेंट मिले, तो एक तरीके से ना परमिशन हमें हेल्प किया कि हम लोग को हुआ नहीं कोरोना, हम लोग पहले ही पकड़ा गए और एकदम सेफ्टी घर में आ गए, वो पुलिस वाला तो हमको छोड़ दिया। भैया आपको पता, आप भी तो वचन में बताए कि सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। सभी बच्चों का दिनचर्या वैसे ही बीतता रहता है और जॉर्डन और जेकब आपस में कैरम खेलते रहते हैं। इसी बीच में स्टीव उनके बीच आता है हड़बड़ी से और उन्हें बताता है। अरे जेकब है, मैं मम्मी पापा को देखकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, पापा ने बहुत लॉस में लगा इसमें, अभी कोरोना का समय आ गया तो कुछ भी वो व्यापार नहीं हो पाया, तो ना हम लोगों ने कॉर्पोरेट करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे हम लोग खाते थे ना स्नैक्स बर्गर के, वो सब काम करना पड़ेगा। पापा मेरे को मेहनत नहीं लगना चाहिए, कॉर्पोरेट कर, है ना? सही गलत हो मस्त बिजनेस में खाता। अब हम देखेंगे कि स्टीव और जॉर्डन जब बात करते ही रहते हैं, तब जॉर्डन उनके बीच में कुछ बातों को बोलता है। किस दिन के फास्टिंग प्रेयर में एक अंकल आए थे, पास्टर अंकल, और उन्होंने हमारे लिए भविष्यवाणी की कि हमारी फैमिली का हमारा फाइनेंस स्टेटस बढ़ जाएगा और हम तीनों को अच्छा जॉब मिल जाएगा। हाँ यार, अगर हमको ये चीज चाहिए तो ऐसे नहीं मिल जाएगा, परमेश्वर हमें ऐसा नहीं प्रदान करेगा। हाँ अगर इसको हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर के नजदीक और जाना पड़ेगा और उनसे मांगना पड़ेगा कि अगर ये इच्छा परमेश्वर की है हमारे जीवन में तो हमें वो पूरा करना हमें भी स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। हाँ सही बात। तो हमें प्रभु में और आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बात को हमें अपने प्रार्थना में हमें स्मरण। अब हम देखेंगे कि बच्चे बाहर से खेलकर आते हैं और जेकब उन्हें कहता है, अरे तुम लोग आ गए खेल के? हाँ भैया, मम्मी ने नाश्ता रखा है, तुम लोग के लिए। खा लो सारे नाश्ता। अरे वो एक प्लेट नहीं है, वो तीनों के लिए है। और जेकब जब कहता है तो जॉर्डन समझ जाता है। मेरा तो मन नहीं है, मैं तो दोपहर को पेट भर के खाया था इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। इसी बीच में माँ का आवाज आता है। नहीं है, खत्म हो गया आटा, कल पापा को जरूर खिलाऊंगी। अब हम देखेंगे कि जॉर्डन कैसे अपने भाइयों को परेशान होकर वचन की कुछ बातों को बोलता है। भैया जैसे वचन में लिखा है, जमान से को तो घटी नहीं होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के जन कभी कभी भली वस्तु इतनी घटी नहीं होती है। अरे ले ले। नहीं भैया, अरे खा लेना, क्या खा ले। नहीं भैया। अब हम देखेंगे कि कुछ देर बाद स्टीव के पापा का आवाज आता है। जेकब, जेकब, ये एसएमएस आया बेटा, देखना तो। जेकब अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें कुछ बताता है। एसएमएस में ऐसा क्या है ये क्या है सारा? कि जेकब इतना हाँ? गुस्सा हो रहा है? ये क्या है? ये मार्क्स है तुम्हारे सब में सी सी सी, ये क्या? इतना पढ़ने के बाद क्या है ये? और तुम्हारा क्या है? तुम क्या हंस रहे हो उसको देख के? जो सब्जेक्ट में इतना मेहनत करना था, इजी सब्जेक्ट में, उसमें डी आया है। अब मैं तुमको मारूं उसके वजह से? उम्मीद था हमको कि अच्छा मार्क्स लाओगे इस साल। देख लो हमारी परिस्थिति कैसी है। और तुम्हारा तो बायो में डी आया है, जिससे मैं मैम से इतना रिक्वेस्ट किया था। क्या करोगे समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब हम मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। सॉरी भैया। नहीं, अब तुम लोग का फोन, नेटफ्लिक्स सब बंद करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि
जेकब देर रात जगकर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ काम करता है और इसी बीच में जॉर्डन उसे दूर से देखता है। यह कुछ तो कर रहा है, देखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि उसी सुबह जेकब अपने छत पर जाता है और वो अपने रिजल्ट का इंतज़ार करता है। उसी बीच जॉर्डन उसके सामने आता है। अरे जॉर्डन, तू सोया नहीं? और भैया आप क्या कर रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं भाई, मैं बस एक रिजल्ट था वही चेक कर रहा था। मेरे कॉलेज से मेरे को एक असाइनमेंट मिला था, बहुत टफ था वो मेरे लिए, पर मैं अपना 100% मैं दिया हूँ। अगर इसका रिजल्ट अगर सक्सेस आ गया मेरा, तो मेरे को फट से एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा कंपनी में मेरे को ज्वाइनिंग आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, मैंने अपना 100% दिया, देखते हैं क्या होता है। प्रभु की दया रही तो हो जाए। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कैसे जेकब भैया अपने रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उन्हें उनका जॉब मिल पाएगा? और बाकी 3 बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट बहुत खराब आया है, तो क्या वो अपने पढ़ाई में अच्छे हो पाएंगे? इनके जीवनों में जैसे परीक्षाएं आ रही हैं, वैसे आपके जीवनों में भी आती होंगी, और आप जैसे परमेश्वर पर विजय प्राप्त करते हैं उन सारे परीक्षाओं पर, तो क्या यह परिवार भी सारी परिस्थितियों में परमेश्वर पर विजय प्राप्त कर पाएगी? देखेंगे आने वाले हफ्तों में। बच्चों, आज हमने मिलापो वाला तंबू के बारे में भी बातों को सीखा कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने बड़े ज्ञान से इस तंबू का निर्माण किए थे, और इस तंबू के सभी वस्तुएं कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और आज जैकब के परिवार से हमने सीखा कि हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पिता के द्वारा प्राप्त वायदों को याद रखते हुए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। तो आइए बच्चों, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपका चरणों में बैठने के लिए आपने हमारे सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर, जो भी बातें हम सुना है, सीखा है, हमारा दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर, हमारा जीवन में उसके अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन में वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलदायक होने पाए परमेश्वर। हर बच्चे लोग आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। इस महाविपत्ति का समय सबको आप संभाल कर रखिए परमेश्वर। किसी भी घर में कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए परमेश्वर, सबको संभाल कर रखे, इसलिए धन्यवाद। और हर टीचर्स को आपका हाथों में देते परमेश्वर, उन लोगों को भी आप अनुग्रह करिए परमेश्वर। हम सबको एक और बार आपका हाथों में देते यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बाय बच्चों, हम अगले हफ्ते फिर मिलाप वाला तंबू के अगले पार्ट को देखेंगे और बाइबल के नए जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।